भाई अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो और फॉरेक्स में आप कंफ्यूज हो कि आपके अकाउंट के हिसाब से आपको कितना लॉट लेना है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको कितना लॉट लेना चाहिए, या अगर आपका $500 का अकाउंट है तो उस पर आपको छोटा लॉट लेना चाहिए 0.02, या बड़ा लॉट लेना चाहिए 0.2 0.3 का। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है तो आज इस वीडियो में सब डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपको लॉजिकली रीजन के साथ बताऊंगा आपके अकाउंट में आपके फंड के हिसाब से आपको कितना लॉट लेना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। क्योंकि ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है कि आपने सोचा मैं 0.02 लेता हूं तो आपने वो ले लिया, 0.5 लेता हूं मैं वो ले लिया, नहीं। उसके पीछे प्रॉपर लॉजिकल रीजन है, साइंस है, क्या है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉपर सब चीज़ें। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कैसे आपको अपने पिप्स काउंट करने हैं फॉरेक्स में, गोल्ड में। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट करना इस वीडियो के बाद में, क्योंकि दोनों वीडियो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। अब अगर आपको अपना लॉट साइज कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है आपको FX लॉट साइज कैलकुलेटर। FX या फॉरेक्स आप कुछ भी लिखो, जैसे आप इसमें ओके करोगे, एंटर करोगे, सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी पोजीशन साइज कैलकुलेटर माय FX बुक की। या इसका आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका ऐप आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे इस वाली वेबसाइट पे एक्सएम पे, सॉरी माय FX बुक पे, यहाँ पे इसका आप एक्सएम का पोस्ट हटाओगे, कंटिन्यू टू माय FX बुक करोगे। यहाँ पे करते ही FX बुक का लॉट साइज कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको कुछ पैरामीटर्स इसे देने हैं। लेट्स से कि अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन XAU USD, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड में आपका लेट्स से अकाउंट साइज है कितना, $200 का, $200 का आपका अकाउंट है। अब वो पूछेगा आपसे कि पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है। आप पर ट्रेड 2% का रिस्क लेना चाहते हो, 5% का, 10% का, आपको पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। अगर आप लेट्स से 10% का रिस्क ले रहे हो तो आप हर ट्रेड में $20 का रिस्क ले रहे हो। लेट्स से कि आप 10% का रिस्क ले रहे हो, अब स्टॉप लॉस साइज कितना है। आपने जो अपनी ट्रेड सेटअप प्लान करी है उस पर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप्स का है, 20 का है, 50 का है, कितने पिप्स का है। लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका अभी छोटा स्टॉप लॉस है, लेट्स से 25 पिप्स का। एक एवरेज है, 20 पिप्स छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, एवरेज मेरे इतने रहते हैं 20 से 25 30 40 पिप्स के मेरे स्टॉप लॉस रहते हैं। इससे बड़ा स्टॉप लॉस मैं हार्डली कभी लेता हूँ। और ये आप मेरे सारे इनर सर्कल के ट्रेड्स में भी दे सकते हो। उसके लिए मैंने लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम का, जाके चेकआउट कर लेना, उसे मिस आउट मत करना। अब लेट्स से कि अगर आपका 25 पिप्स का स्टॉप लॉस है, देन आप यहाँ पे कैलकुलेट पे जाओगे, कैलकुलेट पे आपको दे देगा कि आपका $20 का लॉस होगा और आप यहाँ पे 0.8 तक का लॉट ले सकते हो। बट ध्यान रखना, आपको ट्रेड लॉट साइज 0.001 रखना, इसे नहीं छेड़ना है। मैंने इसकी कोई भी बात नहीं करी है। करेंसी पेयर गोल्ड हो गया हमारा, अकाउंट साइज हमारा USD ही रहता है, हम हमेशा USD में अकाउंट अपना रखते हैं एज अ इंडियंस। अकाउंट साइज आपको $200 है। लेट्स से मैं $200 को हटा के कितना, $1000 का अकाउंट अगर मेरा है, और $1000 का अकाउंट पे मैं लेट से रिस्क 10% नहीं 5% का लेता हूँ पर ट्रेड पे, क्योंकि 5% से ज़्यादा ट्रेड, एक ट्रेड में रिस्क लेना बेवकूफ़ी है एज ए ट्रेडर। बस मैंने आपको दिखाया था लास्ट वाली एज अ एग्जांपल, 5% का अगर आप पर ट्रेड पे रिस्क ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस अगेन सेम 25 पिप्स का है, और आप यहाँ पे ट्रेड साइज सेम रखोगे, इसे आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, 0.001 कैलकुलेट करोगे तो आप मतलब 2 लॉट ले रहे हो पर ट्रेड पे, आप 2 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर आपका इसमें लॉस होता है इस ट्रेड में, तो आपका लॉस कितना होगा, 5% का, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपना रिस्क रेशियो परसेंटेज। कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, पर ट्रेड यू विल नॉट लॉस मोर देन 5%। 5% पे कितना आपका लॉस होगा, $50 का उसने दिखा दिया। अगर आपका लॉस हुआ तो आपका लॉस कितना होगा, $50 का, और आपको लॉट लेना है 2 लॉट का। अब सर हम पिप्स कैसे काउंट करें, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ये डाउट है कि सर आपने ये तो बता दिया लॉट साइज हमें कैसे कैलकुलेट करना है, बट ये पिप्स 25 पिप्स में कैसे काउंट करूँ कि मेरी ट्रेड में 25 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस आएगा। तो उसके लिए मैंने एक जो पहले वाली वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेकआउट करना। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कैसे आपको अपना यहाँ पे पिप्स काउंट करने हैं। सिंपल बेसिक मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे, चाहे आपको गोल्ड हो, कोई सा भी पेयर हो। और सेकंड ऑप्शन सिंपल है, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओ, शिफ्ट प्रेस करो, नीचे अपना माउस को ड्रैग करो, वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे 0.00430। लास्ट वाली डिजिट आपको काउंट नहीं करनी है, 430 के बाद में 0 काउंट नहीं करना, सिर्फ 43 काउंट करना, मतलब 43 पिप्स का यहाँ पे मेरा वो मूवमेंट है। लेट्स से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट अगर काउंट कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे मूवमेंट क्या आ रहा है, जो ब्लू बॉक्स है, शिफ्ट दबा के मैंने सिर्फ ऊपर कहा यहाँ पे सिंपल 0.00701, 70 पिप्स का मेरा यहाँ पे डिफरेंस है। 70 पिप्स का मेरा SL है अगर,
70 पिप्स का मेरा अगर एसएल है, 70 पिप्स का एसएल वैसे मैं कभी नहीं रखता हूँ, ना ही कभी सजेस्ट करूँगा इतना बड़ा एसएल रखने की। 70 पिप्स पे मैं 0.71 का लॉट लूँगा। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मेरा $1000 का अकाउंट है, मैं 1 का लॉट लेता हूँ, मैं 2 का लॉट लेता हूँ। क्यों भाई? कोई आपका मर्जी चलेगी वैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि जो मेरी मर्जी, जितना मेरे मन में लॉट साइज लेने के लिए आ रहा है मैं उतना लेता हूँ, तो ऐसे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने का। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ रीज़न क्यों। लेट्स से कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा अगर $500 का अकाउंट है तो $500 अकाउंट में 1 का लॉट लूँगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, एक ट्रेड है जिसमें आपका 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है, सेकंड ट्रेड है जिसमें आपका 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है। एक में 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, एक में 40 पिप्स का स्टॉप लॉस। अब आप दोनों ट्रेड्स में 1 का लॉट ले रहे हो, तो आपको किस में लॉस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 40 पिप्स जिसमें एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसमें आपका डबल लॉस होगा कंपैरेटिवली टू ट्रेड जिसमें आपका 20 पिप्स का एसएल है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस के बेस पे आपका लॉट साइज डिपेंड होता है, ना कि अकाउंट साइज पे। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ही बदलेगा। लेट्स से कि अगले ट्रेड में आपका खाली 15 पिप्स का स्टॉप लॉस आ जाए तो आप 3.33 का लॉट लोगे। क्यों? अकाउंट साइज आपका सेम है, $1000 का ट्रेड आप सेम कर रहे हो। गोल्ड में रिस्क आप पर ट्रेड पे 5% ले रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। हर ट्रेड में जो आपका चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस साइज पे। लेट्स से 22 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है, देन यू कैन टेक द लॉट साइज ऑफ 2.22 एंड उसमें आपका हर ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ $50 का ही लॉस होगा। मतलब आपका अकाउंट में कितना आप लॉट लोगे डेट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉप लॉस। इट्स डजेंट मैटर विद द अकाउंट साइज। लेट्स से एक्से यूएसडी के अलावा मैं यूरो यूएसडी का एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल। आप किसी भी पेयर में कर सकते हो ये। आप अगर आपके पास iOS है, एंड्रॉयड है, वहाँ पे आप डाउनलोड करो, आप FX बुक कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे सेम चीज़ मिलेंगे। आप इनपुट डालो, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे ट्रेड लो। लेट्स सेम यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी में $1000 का आपका अगर अकाउंट है, 5% का आप रिस्क ले रहे हो, 22 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 22 पिप्स के हिसाब से आपको यहाँ पे 0.23 का आपको लॉट मिल रहा है। बट आप बोलोगे सर 0.23 क्या होता है? या तो मैं 0.2 लूँगा या 0.25 लूँगा। 23 क्या होता है? 23 ये होता है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई फॉरेक्स मार्केट एक दिन का $8 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट है। सो डू यू थिंक सो कि आपके सोचने से मार्केट चलेगा? अगर आपने सोचा कि मैं आज यहाँ पे 0.2 लेता हूँ, तो आपने सोचा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, हलवा नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करोगे प्रॉफिट होगा। एंड दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉसेस ही करते हैं। बट इसके लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको अपना पिप्स कैसे काउंट करना है, पिप्स कैसे काउंट करना है, कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट साइज 3 तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था आपको। आपका मेजर होता है आपको यहाँ पे मैंने आपको सब बताया। तो जस्ट अ मोमेंट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। पहले वाली वीडियो में स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट, नैनो लॉट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको 2-3 एक कह सकता आप क्विज दी थी आपको बताने के लिए कि आपको आया नहीं आया। गोल्ड में अलग तरीके से पेपर काउंट होंगे, यूएसडी पेयर में अलग तरीके से होंगे, जेपीवाई पेयर में अलग तरीके से होंगे। कैसे कैसे आपको इसमें पिप्स काउंट करना है A to Z सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट करना, उससे मिस आउट मत करना। और अगर आपको गोल्ड के सिग्नल चाहिए कंप्लीटली फ्री, फॉरेक्स के सिग्नल चाहिए कंप्लीटली फ्री, देन टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ लो, उसे मिस आउट मत करना। टेलीग्राम पे आपको सारे मिलेंगे मार्केट अपडेट्स एनालिसिस सबसे पहले। बाकी आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, समझ आया नहीं आया, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और कुछ मिस आउट नहीं करना है तो। एंड पिप्स काउंट कैसे करते हैं फॉरेक्स में, अगर आपने वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो दे रहा हूँ, जाके चेकआउट करो, मिस आउट मत करना। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।